नमस्कार दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो आप सभी साथियों को टोटल वैकेंसी 53,749 पदों पे आई हुई है। आप लोग के जो रिटन एग्जाम यहाँ पे 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर के बीच में होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे पता है कि टोटल हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेम टू सेम आपके एग्जाम में जो 19 से 21 सितंबर को छपने वाले हैं, वही मैं 20 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जिनमें से आप सभी साथियों को मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बात यहाँ पे नहीं करूँगा। लेकिन जब आप लोग पूरी वीडियो एंड तक देख लेंगे, तो आप खुद ब खुद यहाँ पे जान जाएंगे एंड समझ जाएंगे कि सेम टू सेम इससे बाहर आप लोग के कुछ भी हिंदी के यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर आप भी यहाँ पे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो 53,749 पदों पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, इसमें आवेदन कर दिए हैं, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड एंड तक यहाँ पे बने रहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल आप सभी साथियों को मैं यहाँ पे बता दूं कि 20 क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ एंड लेवल का बिल्कुल भी आप लोग वो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मैं मेंटेन करके लेके आया हूँ। इससे बाहर आपके बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सभी साथियों के आकाश का विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो आपको इनमें से यहाँ पे जवाब देना है कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाला है। ऑप्शन एक में यहाँ पे धरती दे दिया है, दूसरे में यहाँ पे नागलोक ले रखा है, तीसरे में यहाँ पे पाताल दिया है, चौथे में यहाँ पे समुद्र दिया है। तो अब काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे आकाश मतलब ऊपर हो गया, धरती मतलब नीचे हो गया, तो ये जवाब यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसका सही जवाब की मैं यहाँ पे बात कर लूँ, तो ऑप्शन थ्री आप सभी साथियों को बिल्कुल सही है। आकाश का विलोम शब्द यहाँ पे पाताल होता है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो हम लोग बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के तरफ, जिनमें से आप लोग से क्या पूछा गया है। आप लोग यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद हैं। तो इनमें से आपको ऑप्शन दिया है 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो टोटल आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि संस्कृत में लिंग के टोटल 3 भेद हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे पेपर में पूछा है हिंदी भाषा में, तो टोटल आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि लिंग 2 होते हैं। संस्कृत में पूछे तो आपको 3 बताना है, हिंदी में पूछे तो आपको 2 बताना है। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हम बहुत आसानी के साथ कर चुके हैं एंड अब तक आप लोग के लेवल का तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पता चल ही चुका होगा। एंड जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो आपको मैं बता दूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है एंड लेवल की बात कर लूँ तो इससे ऊपर आपके बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पूछ जाएंगे, क्योंकि आपको भी यहाँ पे पता है कि 4th ग्रेड की वैकेंसी है। बिल्कुल आप लोग के यूपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ना ही आप लोग के कांस्टेबल के एग्ज़ाम है। तो आपको समझना है कि 4th ग्रेड में हिंदी इससे ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं पूछी जाएगा। अगर आपको आते हैं तो आपको ये बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा एंड नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम देख लेना है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। टोटल बात कर ले तीसरे क्वेश्चन की, जिसमें आपसे क्या पूछा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। जो कि ऑप्शन पहला हो गया कवित्री, लेखिका, कवित्री, कवयित्री। तो आपको इनमें से लग रहा होगा कि ये पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इनमें से अगर आपको जवाब देना है, तो सही आंसर की मैं बात कर लूँ तो लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान दे देनी है एंड हम लोग बढ़ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग पहचानने का मैं आपको एक यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करके बहुत ही आसानी के साथ पता कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे स्त्रीलिंग है एंड कौन सा यहाँ पे पुरुष लिंग है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। वरना आप लोग स्त्रीलिंग एंड पुरुष लिंग याद करेंगे तो बहुत सारे आप लोग देखते जाएंगे, लेकिन याद नहीं होगा। जैसे आपको यहाँ पे सहायक क्रिया किस प्रकार से प्रयोग करनी है, तो आपको यहाँ पे ऐसे दे दिए क्रोध। तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्रोध आया, मतलब आया हो गया, तो ये हो गया पुरुष लिंग एंड यहाँ पे आई हो गया, तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्रोध आया ये पुल्लिंग हो गया। यहाँ पे दूसरा हो गया बुढ़ापा, बुढ़ापा आया, ये भी यहाँ पे पुल्लिंग हो गया। छाया, छाया मिली, छाया मिला नहीं होगा, छाया मिली। तो ये आप सभी साथियों को बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। एंड यहाँ पे चयन हुआ, चयन हुई नहीं होता,
चयन हुआ ये भी यहाँ पे पुल्लिंग है। एंड जो आप सभी साथियों के यहाँ पे सही आंसर होने वाले हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया है स्त्रीलिंग पहचानना है, तो छाया मिली ये आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एंड हम लोग बढ़ जाते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे सही सही जवाब देना है। गाय में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के पहचानने के मैं तरीके बता दूं, जैसे कि किसी का नाम दिया है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। एंड जो जातिवाचक संज्ञा होती है एक से अधिक होना, जैसे आपको पता है कि गाय, गाय के जैसे और भी गाय हैं, ये आप सभी साथियों के जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो आप लोग के ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाते हैं। गाय का यहाँ पे संज्ञा आपसे पूछे थे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा पूछे तो जिसे आप सभी साथी प्लेट में ना परोस सके, जैसे आपकी भावना हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, बुढ़ापा आ गया, आपको क्रोध आ गया, ये सभी चीज़ें आप सभी साथियों के भाववाचक संज्ञा है। एंड द्रव्यवाचक संज्ञा तो आपको यहाँ पे पता है कि जैसे लिक्विड हो गया, आप सभी साथियों के पानी हो गया, दूध हो गया, इसी प्रकार से तेल हो गया, ये आप सभी साथियों के द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि गाय का यहाँ पे संज्ञा पूछा है, तो जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो आपको यहाँ पे पूछा है कामयानी, जैसे ये नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पे आम, ये आप लोग देख सकते हैं आम के जैसे और आम है, तो ये आप लोग के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंड रसीला, ये आप लोग देख सकते हैं एक भाव प्रकट किया गया है कि ये रसीला है, ये तीखा है, तो ये आप लोग के भाववाचक के अंतर्गत आ गया। एंड वकील, वकील के जैसे और वकील हैं, तो ये भी आप लोग के बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग देख सकते हैं दूसरा एंड चौथा दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। वकील भी जातिवाचक में आता है, आम भी जातिवाचक में आता है। जैसे आम का कोई प्रजाति देता है, जैसे लंगड़ा आम हो गया, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन सिर्फ आम दिया है तो आम के जैसे और आम है, तो वो आप सभी साथियों के जातिवाचक में आ गए। जैसे कोई दे दिया लड़का, लड़का दे दिया तो लड़के के जैसे और लड़के हैं, तो ये आप लोग के जातिवाचक में आएगा। लेकिन जैसे किसी का नाम दे दिया राम, तो ये राम एक अलग हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, इस प्रकार से आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो आशा करते हैं आप सभी साथियों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। एंड आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड अब तक मुझे पता है कि आप लोग के लेवल का तो बिल्कुल पता चल चुका होगा। तो अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सभी साथी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सेम टू सेम रोजाना एक प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे ही हिंदी को देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मोक्ष की कामना करने वालों को क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। एंड हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे कोई बात बढ़ा चढ़ा के कही जाती है तो उससे एक शब्द में आपको कहना है, तो इसके जवाब क्या हो जाएंगे? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत, अतिशयोक्ति। तो आपको बढ़ाते हैं कि बढ़ा चढ़ा के कहने को अतिशयोक्ति कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख सकते हैं टोटली हम सभी साथी 9वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है इस बात का आपको बिल्कुल यहाँ पे जवाब देना है। आपसे कहा गया वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि वीर प्रसू कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर 3 बिल्कुल सही हो चुके हैं। एंड हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे उबन महसूस नहीं होगी। हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जाएंगे, बिल्कुल भी इस चैनल पे फालतू के बकवास नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बातें होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, शिक्षक का पर्यायवाची आपको बताना है। इसमें ऑप्शन पहला दिया आचार्य, नाग, निशा, धन। तो आप लोग को मैं बता दूं कि शिक्षक की पर्यायवाची क्या होती है? आचार्य होता है।
तो आपके 10वें क्वेश्चन के पहला आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सभी साथी यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं 10 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आप सभी साथियों से पूछे गए हैं। तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 20 क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी साथी 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर यहाँ पे कर लेंगे। तो अभी से अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप सभी साथियों के फ़ायदा होने वाला है। वरना आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, जो कि 19 सितंबर से लेके 21 सितंबर को चलने वाले हैं। तो अब 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो बिल्कुल भी इस टाइम को ख़राब नहीं करना है एंड सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पढ़ाई में देना है। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। जिनमें से वृक्ष शब्द के यहाँ पे पर्यायवाची में ऑप्शन दिया है प्रसून, पादप, किंकर, होम। तो आप लोग देख सकते हैं वृक्ष शब्द का आई होप आपको पता होगा कि पादप पौधे भी और वृक्ष सेम टू सेम होते हैं, तो इसी को पर्यायवाची कहते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं पर्यायवाची के एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाएंगे एंड विलोम शब्द से। तो उसी प्रकार से आपसे क्या पूछा गया है 12वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, सूरज किसका पर्यायवाची है। तो आपको बताना है कि अंशु, माली, आदित्य, भास्कर, ये सभी। इनमें से सूरज का पर्यायवाची क्या ये तीनों हैं या सिर्फ एक है। तो इनमें से मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर 3 आपके बिल्कुल सही है। सूरज का पर्यायवाची यहाँ पे भास्कर होता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं एंड हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से 13वें क्वेश्चन में पूछा है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। पहले तो आपसे पर्यायवाची पूछते हैं, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछा है कि पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताइए। विलोमावाची, प्रतिविलोमावाची, यहाँ पे समनाभास, यहाँ पे समानार्थी। तो आपको बताना है कि इनमें से पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, समानार्थी आप सभी साथियों के यहाँ पे सही होता है। पर्यायवाची मतलब कि बिल्कुल आपको समान उसके बताना है, उसी को यहाँ पे पर्यायवाची कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके हैं एंड हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं 14वें क्वेश्चन के तरफ, जिनमें से आप सभी साथियों से क्या पूछा है, ये आपके संधि से क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एक शब्द का संधि विच्छेद करिए। एक का धन एक हो जाएगा, एक धन एक हो जाएगा, एक का धन एक हो जाएगा, एक धन एक हो जाएगा। तो इनमें से आपको बताना है एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपके सही है, एक धन एक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिनमें से ये भी आपके संधि के क्वेश्चन है। क्या पूछा है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय, यह किस संधि का उदाहरण है। यहाँ पे संधि के नाम पूछ लिए हैं। तो सूर्योदय में आपको बताना है यड़ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है। तो आप सभी साथियों को पता है सूर्य धन उदय, इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है खुद ब खुद आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। सूर्य अ धन उ आप लोग देख सकते हैं ये पहले वर्ग हो गया, ये दूसरे वर्ग के हो गया। तो यहाँ पे गुण संधि आप सभी साथियों को बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य धन उदय में गुण संधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ चुके हैं, जिनमें से 16वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है ये आप लोग को जवाब देना है। जिनमें आपको मैं बता दूं कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का एक अर्थ है। इनमें आपको बताना है कि तीनों लोकों में से मथुरा जो न्यारी है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न होना, यथा स्थिति में रहना, परिवर्तित परिस्थितियों पर नज़र रखना, अपना अपना भाग्य देखना। तो आपको बताना है कि ये जो 16वां क्वेश्चन है इनमें 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या हो जाएगा, अन्य से भिन्न होना, यथा स्थिति में रहना, परिवर्तित परिस्थितियों पर नज़र रखना, अपना अपना भाग्य। तो आपको बता दें कि अन्य से भिन्न होना, 3 लोक से मथुरा न्यारी मतलब अलग है तीनों लोकों से, तो अन्य से भिन्न हो चुका है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो चुका है 16वें क्वेश्चन के। इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें आपसे क्या पूछा है इसके जवाब आपको देना है। एक नागिन अरु पंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भाव बताइए। इनमें आपको बताना है अत्यधिक जहर चढ़ना, नागिन के पंख लग जाना,
एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, सोच समझकर कार्य करना। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक दोस्त के साथ दूसरे दोस्त का जुड़ जाना, एक नागिन अरू पंख लगाई का अर्थ बिल्कुल सही है। तो आप लोग देख सकते हैं हम 17 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं, तो 3 क्वेश्चन और बाकी है। तो बिल्कुल आपको बताना है कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अभी एंड में मैं आप सभी साथियों से पूछने वाला हूँ। इनमें आपसे क्या पूछा गया है, 18वें क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, सागर में गागर भरना का भावार्थ क्या है। छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, समुद्र से छोटे बर्तन से पानी लाना, असंभव कार्य करना। तो सागर में गागर भरना क्या होता है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात करना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग के कोई एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, तो आपको यूट्यूब पे चलाया जाता है कि सागर में गागर, मतलब कि बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहना, जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं। इसी प्रकार से आप लोग रिलेट करके समझ सकते हैं कि गागर में सागर बनना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही हो चुका है। एंड हम लोग धीरे धीरे करके पहुंच चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिनमें से आपसे क्या पूछा गया है कि टका शब्द का जवाब देना का भावार्थ है। टका सा जवाब देना, मतलब कि जैसे कोई बात आपसे पूछे, टका सा जवाब दीजिए, बिल्कुल इधर उधर की बात न करना। अस्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, अस्पष्ट उत्तर देना, सबसे बेरुखी से बात करना, खरी खरी सुनाना, मतलब झगड़ा करना। तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो चुका है, अस्पष्ट एंड नकारात्मक उत्तर देना। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं बिल्कुल अपने यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से मुहावरा से क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें आपको बताना है, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरे करना, इसका भावार्थक अर्थ मुहावरा क्या है। चाम के दाम चलना, यहाँ पे हाथ कंगन को आरसी क्या है। हवाई किले बनाना, आंखों में धूली झोंकना। तो आपको बता दें कि अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेरे करना का अर्थ हो जाएगा यहाँ चाम के दाम चलना। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। एंड हिंदी के जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के सभी हम आपको यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं। बिल्कुल ये नहीं है कि एक ही टॉपिक से क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए मैं लेके आया था। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। एंड आपको बताना है कि 20 में से आप सभी साथी कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जवाब देना है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर देना है। मैं आपके लिए सेम टू सेम नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे क्वेश्चन छपने वाले हैं।